नमस्कार दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशन नरेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए फिर लेकर आया हूं आपकी ज़िंदगी की उलझनों को दूर करने वाली स्टोरी। तो समय न गंवाते हुए मैं सीधी आपकी उसी उलझनों को दूर करने की कोशिश करता हूं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। एक बार एक साधु महात्मा होते हैं। यंग एज में वो हनुमान मंदिर में सेवा करना शुरू कर देते हैं। उनको काफ़ी समय हो जाता है पूजा करते करते, हनुमान जी की सेवा करते करते। और एक दिन वो सोचते हैं कि यहाँ बहुत पैसे वाले लोग आते हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए, काश मेरी ज़िंदगी भी उनकी तरह होती, वो बहुत खुश होंगे। तो एक दिन उन पर रहा नहीं गया और एक सेठ जी बड़ी गाड़ी से उतर कर आए, जिनका गांव में चर्चे थे। तो वो पूछ लेते हैं, जो पुजारी होते हैं हनुमान मंदिर के, उनसे जाकर पूछ लेते हैं कि सेठ जी, आप पर तो गाड़ी घोड़ा धन दौलत सब कुछ है, आप तो बहुत खुश होंगे, आप भगवान के पास आते हो, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। तो पुजारी जी से वो सेठ जी कहते हैं कि पुजारी जी, मेरे पास भगवान ने धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी है। तो पुजारी जी पूछते हैं, तो आपकी नज़र में फिर खुश कौन है? तो उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है ना राहुल, वो बड़ा खुश है, उस पर 4 बेटे हैं। पुजारी जी पर रहा नहीं गया। अगले दिन राहुल के पास गए कि राहुल जी, आप तो बड़े खुश हो, हमने सुना है आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून है, आपने किस भगवान की पूजा की थी, हमें बताइए। तो राहुल जी को बड़ा ताज्जुब हुआ पुजारी जी की बात सुनकर कि पुजारी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पर सब कुछ है, लेकिन मेरे चारों के चारों बेटे नालायक हैं, किसी काम के नहीं हैं। आज इस उम्र में भी मैं ही उन्हें कमाकर खिला रहा हूँ। और आप तो सुनते रहते होंगे, वो अक्सर गांव में झगड़ा करते रहते हैं। पुजारी जी ने कहा, आप भी खुश नहीं हो तो आपको क्या लगता है इस गांव में कौन खुश होगा? तो राहुल जी ने बोले कि हमारे गांव के आसू जी हैं ना, वो बड़े खुश हैं, मैंने सुना है लोगों से। उनके 2 बेटे हैं, एक कलेक्टर है और एक पुलिस में अधिकारी है। उनकी ज़िंदगी के मज़े ही अलग होंगे। वैसे उनसे मुलाकात तो होती नहीं है, पर मुझे लगता नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी होगी। तो पुजारी जी पर रहा नहीं गया। आसू जी के घर अगले दिन पहुंच गए, क्योंकि पुजारी जी को तो खोज करनी थी कि वो ऐसा क्या करें, किस भगवान की पूजा करें जिससे उनको संतुष्टि मिले। तो अगले दिन जैसे ही पुजारी जी आसू जी के घर पहुंचे, तो आसू जी से पूछा, आसू जी, आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी हैं। हमने सुना है आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा आपका पुलिस में अधिकारी और एक कलेक्टर है, आप तो बड़े खुश हो, आप भगवान ने बहुत दया की है आपके ऊपर, आप किस भगवान की पूजा करते हो? तो आसू जी बोले, पुजारी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोनों बेटे बड़े अफसर जरूर हैं, लेकिन महीनों हो जाते हैं मुझे मिले हुए उनसे, उनके पास समय नहीं है मेरे लिए। मुझे वो पैसे दे देते हैं, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन औलाद होते हुए भी मेरे पास औलाद का सुख नहीं है। पुजारी जी बड़े मायूस, बोला, जिसके घर में 2 पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, एक पुलिस अधिकारी है, उसके बाद भी ये हाल। तो पुजारी जी बोले, आपको क्या लगता है आसू जी, कौन खुश होगा हमारे गांव में? तो आसू जी बोलते हैं, अरे वो नेताजी है ना, नेताजी का एक ही लड़का है, बड़ा सीधा लड़का है, उनकी हर बात मानता है, उनके साथ हर वक्त रहता है, वही खुश होंगे। तो पुजारी जी पर रहा नहीं गया दोस्तों। पुजारी जी अगले दिन नेताजी के पास कि नेताजी, हमने सुना है आप पर एक बेटा है, बड़ा आज्ञाकारी बेटा है, और आप पर भगवान की बड़ी दया दृष्टि है, आप किस भगवान की पूजा करते हो, हमें भी बता दीजिए। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी भी पूजा करने लगेंगे, जिससे हमें भी आपकी तरह अगले जन्म में सारे सुख मिलें।
तो नेताजी बोलते हैं पुजारी जी ये तो बात ठीक है, लेकिन हम खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से, आपको बताएं। पुजारी जी बड़े ताज्जुब में हो गए, बोला नेताजी आप खुश नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पर धन दौलत ऐशो आराम सब साधन है, आपका एक ही बेटा है, वो भी बड़ा आज्ञाकारी है, हमने सुना है। नेताजी बोलते हैं पुजारी जी वो तो सब ठीक है, लेकिन हम पिछले 2 बार से चुनाव हारते आ रहे हैं, इस बार हमें चुनाव हर हाल में जीतना है और ये चुनाव हमारी इज्जत है। इस बार अगर इस बार हम नहीं जीते तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पुजारी जी को बड़ा झटका लगा, बोले नेताजी अगर आप खुश नहीं हो तो बताइए हमारे इस गांव में कौन खुश होगा? तो नेताजी ने बड़े प्यार से बोला पुजारी जी वैसे मैंने उनको देखा तो नहीं है, लोगों से सुना है कि हमारे गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर एक पुजारी जी हैं, वो आपकी तरह ही यंग दिखते हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी कम उम्र में ही हनुमान जी की शरण ले ली और उन्होंने मोह माया से कोई मतलब नहीं रखा। उनको किस बात की टेंशन, ना बीवी है ना बच्चे हैं ना धन दौलत है, उनको क्या फ़िक्र है? उनकी ज़िंदगी में शायद ही कभी दुख होगा और हनुमान जी की शरण में है तो उनको किस बात की परेशानी होगी। उनसे ज़्यादा सुखी मुझे नहीं लगता पुजारी जी कोई होगा, आप उनसे जाकर ज़रूर संपर्क करें। पुजारी जी सुनने के बाद, झटके लगने के बाद जैसे हो जाते हैं स्तब्ध, वही पुजारी जी की हाल हो गई। तो दोस्तों यही है हकीकत ज़िंदगी की। हमें दूसरे की ज़िंदगी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन हकीकत यही है कि जो ज़िंदगी आपके पास है शायद वो किसी और के पास नहीं है। आपकी ज़िंदगी जो है शायद कोई और उस ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए भगवान ने आपको जो ज़िंदगी दी है उसे हंसते हंसते जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इस वीडियो को अगर शेयर कर दोगे तो किसी दूसरे की ज़िंदगी में भी खुशी मिलेगी। जय हिंद।